राधे राधे। दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया, अब स्कूल खुलने वाला है। होमवर्क काफ़ी बाकी है। मिली फटाफट सुबह उठते ही ब्रश व्रश करके हल्का सा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके ये अपने कमरे में जाके बैठ गई। बहुत लिखाई की काम बाकी है, बहुत कॉपी तैयारी करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। कुछ भी नहीं हुआ, दुर्गा पूजा था ना, हुल्ला मस्ती में ही बीत गया कई दिन। लेकिन अब तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि परसों स्कूल खुलने वाले हैं। मिली सुबह सुबह बैठ गई अपने कमरे में जाके प्रोजेक्ट बनाने के काम में। इतना में किचन से मम्मी का आवाज़ आए, मिली ज़रा बाहर आना बेटा, ज़रा बाहर आना। मिली कहीं ना इच्छा होते हुए भी बाहर आई। हाँ मम्मी बोलो, क्या काम है? तो देखा डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठी है पड़ोस वाली मिष्टी काकी माँ। मिष्टी काकी माँ को दिखा के मिली की मम्मी ने बोला, प्रणाम करो काकी माँ को, शुभ विजया के प्रणाम करो। मिली कुछ कहने जाए या प्रणाम करने जाए उससे पहले मिष्टी काकी माँ ने बोला, अरे मिली, दुर्गा पूजा में तो तू मेरे को दिखाई नहीं दी, एक दिन भी मैं तेरे को नहीं देखी। मोहल्ले में नहीं थी क्या? कहीं गई थी क्या बाहर? मिली कुछ कहे उससे पहले इसके मम्मी ने बोला, नाना वो जो मिली की दोस्त है ना दूसरे मोहल्ले में, उनके वहाँ गई थी। उनके मम्मी पापा मिली को लेके गए थे, उनके साथ ही उनके मोहल्ले में ही थी ज़्यादातर। तो अच्छा, तो अपनी फ्रेंड के साथ ही घूमने गई थी, दुर्गा पूजा देखा? मिली कुछ कहे उससे पहले इसके मम्मी ने बोला, हाँ ऐसे आपको तो पता ही है ज़्यादा देर तक तो हमें अलाउ नहीं करते, फिर भी गए थे अपनी फ्रेंडों के साथ ही। अब की बार मिली घूमने गई थी, ये मोहल्ले में थी नहीं अब की बार। अच्छा अच्छा, तो बॉयफ्रेंड था कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड था? नहीं नहीं, इसके साथ पढ़ती है ना वो एक लड़की, तमन्ना, तमन्ना के साथ गई थी घूमने के लिए। अच्छा अच्छा, आजकल की जो व्यापार है, बाप रे बाप, एक भी लड़की को तो मैंने दुर्गा पूजा में अकेला नहीं देखा, सब जोड़ा जोड़ा बना बना के घूम रहे हैं। पूरी पूरी रात जोड़ा जोड़ा बना बना के सब लड़कियां घूम रहे हैं। लाज लज्जा तो है नहीं, बिल्कुल लाज लज्जा नहीं है। और मेरे को लगता है इनके घर में शीशा भी नहीं है। कपड़े कपड़े की तो ढंग देखो, कोई कपड़े हैं? माँ बाप क्या मर गए? माँ बाप को दिखाई नहीं देते कि उनके बच्चे कपड़े कैसे पहने हैं? घर में शीशा भी नहीं है इनका, लगता है। तो कितनी रात तक घूमी मिली? तो कितनी रात तक ठाकुर देखने गई थी? क्या पूरी पूरी रात घूमी क्या? अब की बार भी मिली कुछ कहने जाए उससे पहले इसके मम्मी बोल बैठी, नहीं नहीं, अरे दीदी आपको पता है ना, इसके पापा तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। रात को 9 बजे ये घर आ गई थी, 9 बजे तक ही भेजा था, 9 बजे ही घर वापिस आ गई। ओ नहीं तो और लड़कियों को तो देखो पूरी पूरी रात घूमी, आवारा गाय की तरह घूम रही है। कोई घर का फाउंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है आजकल के। हमारे ज़माने में हमने कभी यार दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ घूमने गए, हमारे ज़माने में माँ बाप के साथ ही गए, माँ बाप के साथ ही आए। अब पता नहीं क्या ज़माना आ गया, अब तो कोई बाधा बंदिश है नहीं बच्चों के ऊपर। तो अब बोलो तो और लड़ाई, आजकल के बच्चे तो बात मानते ही नहीं है। मिली प्रणाम कर लो आंटी को। मिली ने बोला, मम्मी आपने मेरे को बुलाया किस लिए था बाहर? क्या मिष्टी आंटी का ये सब बातें सुनने के लिए? नहीं नहीं, मैंने तुझे बार बार कह तो रही हूँ आंटी के प्रणाम कर ले, लेकिन मिली को तो प्रणाम करने का इच्छा है नहीं। प्रणाम इतनी छोटी चीज़ नहीं है। आप किसी को प्रणाम करोगे, वो हकदार होना चाहिए प्रणाम करने का, क्योंकि हम किसी का अगर प्रणाम ले लिया तो आशीर्वाद करना बहुत बहुत ही बड़ी बात होता है। हर किसी का बस की नहीं होता है आशीर्वाद करना। जिसका खुद का पाप की घड़ा भरा हुआ है वो क्या आशीर्वाद करेंगे दूसरे को? मिली ना चाहते हुए भी खड़ी रही। अब मिष्टी आंटी बोल पड़ी, अरे रहने दे मिली, क्या प्रणाम करेगी? अरे दीदी रहने दो, आजकल की बच्चा कहाँ प्रणाम करना जानते हैं, ये शिक्षा कहाँ है इन लोगों के अंदर। हमारे ज़माने में कभी कहने की ज़रूरत पड़े माँ बाप को, भाई दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया, बीत गया है, अब बड़ों के पैर छू के प्रणाम करना है, ये कोई हमें किसी ने सिखाया
ये तो हमारे रिवाज चले आ रहे, हमने आपने कर लिया। लेकिन आजकल की बच्चे, इनको तो सिखाना भी मुसीबत है, और सिखाओ तो सीखते कहाँ हैं ये लोग। तमीज़ है आजकल की बच्चों में? कोई तमीज़ नहीं है। अब मेरी मम्मी की बजाय मिली की दादी बोल पड़ी, सिखाने से ही कोई सीखता है ऐसे नहीं है। जैसे तुम्हारे अंदर तमीज़ है, तुम आए हो आधा घंटा से ऊपर हो गया हमारे घर, तुमने मेरे पैर छुआ? तुम्हें पता नहीं कि दुर्गा पूजा के बाद पैर छूता है बड़ों का? तुमने मेरे पैर छुआ? तब से मैं सुन रही हूँ तुम्हारे, तुम तो लेक्चर दिए जा रहे हो, लेक्चर दिए जा रहे हो। अरे कभी स्टॉप भी करो। नहीं, बात ये है ना, बात ये है ना, मतलब मैं मिठाई उठाई खाने में लग गई थी ना। मैं तो आपको प्रणाम करने के लिए आपके घर आई थी, लेकिन मैं ये खाने लग गई ना, इसलिए मैं आपको मतलब करने लगी। कह रहे रहने दे, मेरे को पता है तेरा मतलब क्या है। खा ले तू, खा के जा यहाँ से। अब मिष्टी आंटी बोली, मीनती दीदी एक बार बताओ, ये जो तुम्हारी सासू माँ है ना, बहुत तेज है, कड़क भाषा है इसका, बोलने का तमीज़ तक नहीं है तुम्हारे सासू माँ की। अरे रहने दो मिष्टी दीदी, रहने दो, कोई बात नहीं, उम्र हो रही है, कोई बात नहीं, आप खा लो। अब मिली अपने कमरे में चली गई। जब मिष्टी दीदी चली गई तब मिनती ने बोला अपनी सास को, क्या ज़रूरत था मम्मी इसका मुंह लगने का, आपको पता है इसकी आदत की। अब बाहर जाके पूरे मोहल्ले में बताएगी, मिली के बारे में भी बताएगी, आपके बारे में भी बताएगी। सासू माँ ने बोला, कब तक चुप रहोगे, इसकी सुनते रहोगे? इसकी खुद की पाप की घड़ा तो भरा हुआ है, और ये दूसरे की प्रणाम मांगते हैं। किस हक से दूसरे की प्रणाम मांगते हैं? इसको नहीं बोलोगे तो ये तो सिर पे चढ़ते जाएंगे। मीनती देवी थोड़ा चुप हो गई। बात तो सही कह रही सासू माँ, प्रणाम करने से प्रणाम नहीं लिया जाता। प्रणाम करने के लिए अपने आप को योग्य बनाओ, पहले योग्य बनाओ छोटों के प्रणाम लेने के लिए। और उससे बड़ी बात है, छोटों को तुम आशीर्वाद करने का हकदार भी बनो। आशीर्वाद क्या करोगे जब तुम्हारे अपनी पाप की घड़ा भरा पड़ा है? तुम क्या दूसरे को आशीर्वाद करोगे? और एक बात है, ये छोटों के ऊपर ज़बरदस्ती बड़ों को प्रणाम करो, ये नहीं कहना चाहिए माँ बाप को। क्यों? जो प्रणाम योग्य या लायक होते हैं ना बच्चे, आजकल की बहुत समझदार है। हमारे ज़माना था, हर किसी के आगे सिर झुका लेते थे, हर किसी को प्रणाम करते थे। लेकिन आजकल की बच्चे स्मार्ट है और समझदार है, इनको पता है कौन कौन प्रणाम योग्य है, वो अपने आप उनको प्रणाम करेंगे। इसलिए मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है, बच्चों को ज़बरदस्ती मत करो किसी के आगे सिर झुकाने के लिए या प्रणाम करने के लिए। उसकी निर्वाचन उसको अपने आप करने दो।